संथाल परगना पर जिस तरह से महागठबंधन ने जीत हासिल की है और जिस तरह से बीजेपी का लगातार पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित बड़े शीर्ष के नेता का दौरा हो रहा था, तो बावजूद बीजेपी की करारी हार संथाल परगना में हुई। अभी हमारे बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी हैं, जानते हैं, चूंकि ये भी लगातार झारखंड में लगातार दौरे कर रहे थे। तो संथाल परगना में किस तरह से जीत हुई और कितना सीट आया आप लोग? देखिए, संथाल परगना में एक चुनाव जो है वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं लड़ते। अब ये चुनाव अदानी लड़ते, अदानी के पैसे लड़ते, आप इसको समझ, सिस्टम लड़ते, ईडी सीबीआई। ये चुनाव डेमोक्रेसी के लिए नहीं रही। बक्सा बदलो, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो। जितना परेशान किया गया चुनाव के समय में भी ईडी सीबीआई का जितना इस्तेमाल हुआ, जितने तंग किए गए, चुनाव के पहले भी 5 साल सरकार ने चलने दी। हेमंत जी को मरवाने का प्रयास किया, जेल भेजा, उनके पूरे परिवार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो जो हेमंत सोरेन जी स्वाभाविक लीडर, बीजेपी ने तो एक और हमारे बीच में, हमारे घर में, परिवार में, झारखंड के परिवार में, जो इंग्लिश भी, हिंदी भी, उर्दू भी, बांग्ला भी, झारखंड भी बेबाक बोलते, मर्यादाओं में रहकर अपनी बात लोगों तक पहुंचा दी बिना किसी को दुख दिए। उन्होंने एक आवाज, सशक्त आवाज, एक लीडर पैदा किया। हम बाई इलेक्शन में आए थे यहाँ, जब हेमंत जी जेल में थे, लोकसभा के चुनाव हो रहा था, उसमें भी हमारी जीत, विक्ट्री। तो हम तब देखे कि किस तरीके से आप तंग कर रहे। कल्पना जी चुनाव लड़ रही थी, वहां भी कलेक्टर बदल दिया गया। चंपे सोरेन ने वहां भी पीठ में खंजर भोंका। तो वो गद्दार है, तो गद्दारी का जवाब दिया गया। लेकिन हम लोग हमेशा पॉजिटिव साइड, हमारा जो दायित्व था, या हम तहसील यहाँ रहे, हमारी कोशिश थी कि कोई ये लोग नफरत को आधार न बनाए, नफरत न कर सके। मधेपुर में जिस तरीके से गाली गलौज, मैंने सारी सीमाएं पार कर, या विश्व शर्मा जिस तरीके से यहाँ की गुंडई कर रहे थे, या मरवाने का प्रयास कर रहे थे, या सारे तस्कर के पैसे ला ला करके यहाँ पर खरीद फरोख्त करने का काम। सूप बाजा तो बाजा, चलनी हो बाजा है। शीशे के घर में रख के पत्थर फेंकने की जो आदत है, ये लोग यहाँ पर पूरा का पूरा अरबों खरबों रुपया अदानी का 4000-5000 करोड़ रुपया जीतने के लिए लगा। सवाल था कि सांसद इस्कान दुबे भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में। तो जिस तरह से वो हावी हो रहे थे, लगातार वो बोल रहे थे कि एनडीए की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। आप चूंकि क्या बोलना चाहिए? ये वो भाई हैं, उनको सलाह दीजिए कि वो दलाली कम करे, कॉर्पोरेट की तरह काम कम करे, कॉर्पोरेट की दलाली कम करे, और हर चीज़ों में पैसे को न ढूंढे, और हर चीज़ों में की राजनीति में नफरत न करे। मुंगेरी लाल का हंसी सपना के मुख्यमंत्री हम ही हो जाएंगे। और आस्तीन का सांप है, वो बीजेपी के लिए भी, बीजेपी को डुबाने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका। वो किसी के नहीं है, वो बड़ों के बाप है, कन्यों के बाप, समझ गए। वो सिर्फ नफरत पैदा कर सकते हैं, वो इंसान और मोहब्बत नहीं कर सकते, एरोगेंट है। मधेपुर में, जामतारा में जिस तरीके से उन्होंने बांटने की कोशिश की, भलगर गाली दिलाया गंगा जी से, तो आप उनके बारे में चर्चे मत कीजिए। वो झारखंड के लिए अभिशाप है। झारखंड जैसे अमन पसंद जगहों पर ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं। बहुमत की सरकार बन गई, इतिहास झारखंड की जनता ने दोहराया, पहाड़ी लोगों को भगाया, स्वाभिमान, सम्मान आदिवासी, दलित, एसटी, एससी, ईबीसी की बची। इस जिंदगी जो झारखंड के लोग चाहते हैं, खुशियों से जीना, मुस्कुराने का अवसर मिलना, और हर बेटी माँ की, चाहे भैया योजना हो, 200 यूनिट बिजली हो, बिजली बिल माफ हो, चाहे 450 रुपया में हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार, चाहे 450 रुपये यूनिट बिजली हो, ये गैस सिलेंडर हो, 200 यूनिट बिजली हो, 2 लाख रुपया किसानों के ऋण माफ हो,
सभी तरह के मेडिकल फैसिलिटीज की बात उन्होंने की। तो जो वादे किए हैं हेमंत जी, राहुल गांधी जी, वो पूरे भी होंगे। और मैं इतना जानता हूँ कि जल जंगल जमीन बचाने की जो हम लोगों की भूमिका थी, जिस पर गिद्ध दृष्टि था अदानी का, वो झारखंड की जनता ने बचाया, नफरत को खत्म किया और दोबारा इतिहास में लिखा। मैं मानता हूँ कि जब देवघर, गोड्डा, सारठ, बोकारो ऐसी सीटें जब हम जीत सकते हैं तो समझिए कोई जात पात नहीं है, सारे जात धर्म मजहब के लोगों ने, अमन पसंद लोग हैं, इन लोगों की नफरत और गंदे आवाज को खत्म किया है, झारखंड की अस्मिता और स्वाभिमान को बचाया है और अपने भाई हेमंत सोरेन पर भरोसा किया। झारखंड की जनता ने इंडिया महागठबंधन को जीत दर्ज कराई है और जिस तरह से सरकार बनने जा रही है, निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक जीत बताया है और आने वाले समय में झारखंड की जनता के लिए कार्य करेंगे और विकास की नई लकीरें खींची जाएगी। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस, देवघर।